इसराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर एयर स्ट्राइक करके इसके चीफ हसन नसरुल्लाह और उसकी बेटी को मार गिराया है। इसराइल की हिजबुल्लाह पर एयर स्ट्राइक की चर्चा चारों तरफ है कि आगे क्या होगा। सो लेट्स टेक अ लुक हाउ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इसराइल एंड हिजबुल्लाह बिगेन। इसके साथ ही हम जानेंगे इसके कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स और चर्चा करेंगे करंट सिनेरियो की। जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द डिफेंस प्रो। हिजबुल्लाह फॉर्मेशन एंड बैकग्राउंड। हिजबुल्लाह लेबनान में एक शिया मुस्लिम सैन्य संगठन है और वहां के संसद में एक पॉलिटिकल पार्टी है। ये इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और इजराइल ने इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर रखा है। यूरोपियन यूनियन ने इसके मिलिट्री विंग को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है क्योंकि इसका कहना है कि हिजबुल्लाह की मिलिट्री विंग और पॉलिटिकल विंग के बीच में अंतर है। फॉर्मेशन ड्यूरिंग लेबनान सिविल वॉर। साल 1975 से 1990 के बीच में लेबनान में 15 साल का लंबा सिविल वॉर चला। ये वॉर देश के अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स के बीच हुआ। इसके लिए साल 1943 में हुआ एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट जिम्मेदार था, जिसके अकॉर्डिंग लेबनान की सत्ता को रिलीजियस ग्रुप्स में बांट दिया गया था। प्राइम मिनिस्टर के रूप में एक सुन्नी, प्रेसिडेंट के रूप में मैरोनाइट क्रिश्चियन और शिया मुस्लिम को संसद का अध्यक्ष बनाने की परंपरा शुरू की गई थी। बाद में इन रिलीजियस ग्रुप्स के बीच बैलेंस बिगड़ने लगा और साल 1975 तक आते आते सिविल वॉर शुरू हो गया। लेबनान में सिविल वॉर चल ही रहा था कि इजराइल ने साल 1978 और 1982 में 2 बार साउथ लेबनान पर अटैक कर दिए, क्योंकि उस वक्त वहां पर पैलेस्टीनियन गुरिल्ला फाइटर्स मौजूद थे जो इजराइल को टारगेट करते थे। उसी समय ईरान की लीडरशिप शिया सरकार के हाथ में आ गई और एक शिया ग्रुप ने इजराइल के खिलाफ लड़ाई करनी शुरू कर दी। उधर ईरान को लगा कि वो अरब कंट्रीज पर अपने प्रभाव का विस्तार कर सकता है, इसलिए उसने नए गुट को मनी और ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया, जिसे आज हिजबुल्लाह के नाम से जाना जाता है। एनिमीज ऑफ हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह के एनिमीज की लिस्ट में इजराइल के अलावा राइवल शिया फैक्शंस और वेस्टर्न कंट्रीज शामिल हैं। इसने साल 1983 में बेरूत स्थित अमेरिकी और फ्रांसीसी सैनिकों की बैरकों पर सुसाइड बॉम्बर से हमला किया। इसमें 300 से ज्यादा लोग मारे गए। हिजबुल्लाह अपने गठन के साथ ही ज्यूस को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता आया है और अपनी ही तरह से उसके खिलाफ लड़ता आया है। साल 2000 में इजराइल के सदर्न लेबनान से हटने के बाद भी हिजबुल्लाह और इजराइल में लड़ाई होती रही। साल 2006 में तो दोनों के बीच 1 महीने तक वॉर हुआ। साल 2009 में हिजबुल्लाह ने फिर इजराइल को खत्म करने की घोषणा दोहराई थी। साल 2018 के दिसंबर में इजराइल ने खुलासा किया कि लेबनान से उत्तरी इजराइल के बीच मीलों लंबी सुरंग बनाई गई है, जिसके लिए हिजबुल्लाह जिम्मेदार है। साल 2021 में इजराइल के लेबनान पर हवाई हमलों के बाद हिजबुल्लाह ने उस पर दर्जन भर रॉकेट दागे थे और साल 2006 की लड़ाई के बाद इसकी जिम्मेदारी भी ली थी। हमास एंड इजराइल्स शेयर्ड एनिमी। हरकत अल मुकवामा अल इस्लामिया यानी हमास और इजराइल की दुश्मनी तो जग जाहिर है। साल 1987 में मुस्लिम ब्रदरहुड के जरिए इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ। ये फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ाई का दावा करते हैं और साल 1990 से 2000 के बीच इजराइल पर कई सुसाइड बॉम्बर से अटैक भी किए। साल 2007 में इसने गाजा पट्टी पर कब्जा किया और वहीं से ही ये इजराइल का मुकाबला करता आ रहा है। हमास का टारगेट इजराइल और ज्यूस को हर जगह से खत्म करना है। ईरान एंड इजराइल, अ फॉर्मर अलाई टर्न्ड एनिमी। नई ज्यूस कंट्री इजराइल बनने के बाद ईरान ने उसे सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया था, पर इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद ईरान में हालात बदले और साल 2000 तक आते आते वो इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। यहाँ तक कि साल 2005 से 2013 तक ईरान के राष्ट्रपति रहे महमूद अहमदीनेजाद ने इजराइल को ऐसे ट्यूमर की संज्ञा दी थी कि जिसका खात्मा करना जरूरी है। ईरान हिजबुल्लाह और हमास को इनडायरेक्टली हेल्प करता है। इसका एक बड़ा रीजन है ईरान की बढ़ती न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, जिस पर अमेरिका और इजराइल की नजरें गड़ी रहती हैं। इजराइल पैलेस्टीन अ प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट। ये शायद दुनिया के लंबे संघर्ष का एकमात्र उदाहरण है। फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को अपना मानता है। 1967 में हुए वॉर के दौरान वेस्ट बैंक पर इजराइल का कब्जा हो गया। गाजा पट्टी पर भी इसका कब्जा हुआ और आज भी ये हमास के कब्जे में है। साल 1993 और 95 के ओस्लो अकॉर्ड के बाद वेस्ट बैंक आज 165 फिलिस्तीन एरिया में बटा हुआ है, जिस पर आंशिक रूप से फिलिस्तीन राष्ट्रीय प्राधिकरण यानी PNA का शासन है। वहीं 200 इजरायली बस्तियों पर इजराइल का कंट्रोल है। गाजा पट्टी पर हमास का शासन है और साल 2007 से इजराइल और मिस्र इसका ब्लॉकेट करते आए हैं।